आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। शर्जील खान खालिद लतीफ पर एंटी सहाफी अब्दुल माजिद भट्टी से। माजिद भट्टी साहब, आपके पास इस हवाले से कोई इतलात है कि किस बुनियाद पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, किस बुनियाद पर इन्हें मुअत्तल किया गया, इनकी इस करप्शन से मुतालिक कैसे पता लगा? जुनेद, जो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच था उसको बुनियाद बनाया गया है। और जो सबसे बड़ी खबर है जो यहाँ इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तस्दीक कर रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों को वतन वापस रवाना कर दिया गया है। और पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में अब शर्जील खान और खालिद लतीफ जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर मीडिया है अमजद हुसैन, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले बताया कि इन दोनों खिलाड़ियों को ना सिर्फ रवाना कर दिया गया है कराची के लिए, बल्कि इनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की इंतजामिया है उन्होंने रुजू कर लिया है कि कौन से वो दो खिलाड़ी होंगे जो शर्जील खान और खालिद लतीफ को रिप्लेस करेंगे। जुनेद, मैं क्योंकि उसी होटल में क़याम पजीर हूँ जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी टीम ठहरी हुई है, तो ये दोनों खिलाड़ी आपस में गहरे दोस्त हैं। लास्ट ईयर भी मैंने अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैच के हवाले से आप बात कर रहे हैं या इससे पहले भी कोई शिकायत थी इन खिलाड़ियों के बारे में? नहीं, कल जो पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, उसके दौरान जो पीसीबी का एंटी करप्शन यूनिट जिसमें क्वालिफाइड लोग हैं, आईसीसी से जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को देख रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर जिस तरह अभी सोहेल इमरान कह रहे थे जो सिंडिकेट था उससे उनके रवाबित बताए गए हैं। और हैदराबाद से ताल्लुक है शर्जील खान का। और अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले शर्जील खान एक जो मॉडल थी उसके हवाले से भी एक स्कैंडल में मुलविस पाए गए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम गैर मुल्की दौरे पर गई। और माजिद भट्टी साहब, यकीनन अभी शायद हतमी नहीं है चीजें, अभी ये खबर आई है, लेकिन कल जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेल रही थी एक तरफ, उसमें शर्जील खान तो थे लेकिन खालिद लतीफ तो नहीं खेले, लेकिन इमरान खालिद है उनकी टीम। एक्टिविटीज हुई है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है ये ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज हुई है, जिसकी बुनियाद पर एंटी करप्शन यूनिट ने उसी को बुनियाद बनाकर इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ जो तहकीकात की उसमें काफी पेशरफ्त हुई, जिसके बाद इन दोनों को अब कराची की फ्लाइट में बिठा दिया गया है। और अब ये दोनों दोनों प्लेयर जो है वो मुअत्तल रहेंगे और टूर्नामेंट में उस वक्त तक हिस्सा नहीं ले सकेंगे जब तक इनके खिलाफ तहकीकात जो है वो मुकम्मल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर के इंटरनेशनल मीडिया भी इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट करप्शन के हवाले से माजी में 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के मुलविस रहे, फिर दानिश कनेरिया का नाम आया। अब पाकिस्तान की इस लीग में उन कॉल्स जो है उनको मॉनिटर करता है जब ये होटल में लोगों से मिलते हैं, क्योंकि 5 स्टार होटल है जहां पर पाकिस्तान की टीम क़याम पजीर है और काफी बड़ी लॉबी है जिसमें हर वक्त हुजूम रहता है। जो गैर मुसद्दिका अभी ये इत्तलात है इसमें तस्दीक होना बाकी है, लेकिन उसी होटल की लॉबी में कहते हैं कि कुछ मशकूक लोग थे जिनसे इन दोनों के रवाबित बताए गए और ये काफी वो और खालिद लतीफ दोनों उन मशकूक सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। चूंकि बहुत ज्यादा इस पे ना आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट कोई कमेंट करता है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट इस पे कमेंट करता है, लेकिन जो इनसाइडर्स बता रहे हैं कि काफी इनके बारे में उनके पास मुसद्दिका इत्तलात है, जिसके बाद ये इंतहाई कदम उठाया गया है। ठीक है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कोई टीम की तरफ से इस बारे में कोई मौक़िफ़ सामने आया अभी तक? जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम थी उससे मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रेस रिलीज जारी किया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, जो एंटी करप्शन यूनिट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है जिसको कर्नल आजम हेड करते हैं, वो तो ये पूरा जितना सिक्योरिटी का सिस्टम है जिसके तहत खिलाड़ियों की नकलो हरकत जो है उसको मॉनिटर किया जाता है, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट जो है वो बराह रास्त शामिल है। तो इसी बुनियाद पर ये कदम उठाया गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये खबर सामने आई है तो जितना इंटरनेशनल मीडिया है इस वक्त, चूंकि लाहौर कलंदर और कोयटा का बड़ा सनसनीखेज मैच जा रहा है, तो मैच से तमाम तवज्जो जो है लोगों की हट गई है, खासतौर पर मीडिया की, और ये तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो गई इस
एक और करप्शन के स्कैंडल के हवाले। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ रहेगा। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि शर्जील खान और खालिद लतीफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन की है, दोनों को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया है और इनके खिलाफ अब मजीद कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जंग और जियो के साथ मुंसलिक, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कल मैच खेला गया उसी के हवाले से शिकायत सामने आई, उसी को बुनियाद बनाकर ये बात सामने आई है और अब इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें, गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ उसमें शर्जील खान प्लेइंग टीम का हिस्सा थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से और उन्होंने 1 रन बनाया था 4 गेंदों पर और हसन अली की गेंद पर वो LBW आउट हुए थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, यानी अब ये PSL रवानगी के परवाज जो है तैयार है, तो इनको वतन वापस भेज दिया गया है। अब ये टूर्नामेंट में मजीद पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे तहकीकात मुकम्मल होने तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि शर्जील खान जो अभी ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में बहुत ज्यादा कामयाब थे, उन्होंने 3 मैच सेंचुरियां भी स्कोर की थी, और खालिद लतीफ जो पाकिस्तान की T20 टीम के पिछले जो 4 मैचेस थे उसमें रेगुलर मेंबर थे, तो ये दोनों अभी पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में मजीद पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले 2-3 घंटे में इनकी फ्लाइट जो है वो कराची लैंड करने वाली है। ठीक है। और माजिद भट्टी साहब, पाबंदी के हवाले से कोई वजाहत की गई है कि वो सिर्फ ये PSL के मैचेस की हद तक होगी या इसका फैसला भी बाद में होगा? देखें, इसमें इस टूर्नामेंट में ICC का कोड ऑफ कंडक्ट तो अप्लाई होता है, लेकिन अगर हम एक और केस देख लें जिसमें दानिश कनेरिया को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुअत्तल किया था, वहाँ जो वो गैर जो इखलाकी सरगर्मियां थी उसमें मुलविस पाए गए थे, तो दानिश कनेरिया को जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुअत्तल किया तो उसकी पाबंदी का इतलाक दुनिया भर में हुआ और दानिश कनेरिया दुनिया में किसी टूर्नामेंट में या किसी इंटरनेशनल मैच में उसके बाद से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर इनके खिलाफ भी जो इल्जामात लगे हैं वो दुरुस्त साबित हो गए तो यकीनी तौर पर जो इनके खिलाफ पाबंदी लगेगी उसका इतलाक दुनिया भर में जो क्रिकेट होती है उस पर होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर के वो 2 खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकिल हिस्सा थे, शर्जील खान टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट्स में खेलते थे, खालिद लतीफ T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं, तो तीनों का इस वक्त मुअत्तल होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा धचका है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें तफसील से आगाह कर रहे हैं इस वाक़े से मुतालिक जो अभी ये खबर आई है कि शर्जील खान और खालिद लतीफ पर एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। दोनों खिलाड़ियों को अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और इनके खिलाफ तहकीकात होगी। दुबई में मौजूद थे इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की टीम, उसके स्क्वाड का हिस्सा है, वहां से अब इन्हें वतन वापस आने को कहा गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। अभी बात करेंगे स्पीड स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर से। शुएब, अभी कुछ देर पहले खबर आई है 2 खिलाड़ियों से मुतालिक, कितनी संगीन बात है ये बता रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी के वहां पर जो एंटी करप्शन यूनिट है उन्होंने मुशाहिदा किया इनकी सरगर्मियों का और उसके बाद ये इल्जाम इन पर सामने आया और उन्हें मुअत्तल किया गया है। देखिए जी, जिस चीज का मुझे डर था, मैं कुछ दोस्तों से ही कह रहा था कि ये एक चीज जो पाकिस्तान PSL पे लेबल नहीं लगना चाहिए, जो लग जाएगा, वो मेरा डर सही साबित हुआ। और अब क्या पूरी स्टोरी है, क्या पूरी कहानी है, किया क्या हम दोनों ने और कैसे किया, तो ये बाद में पता चलेगा। इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज का मुझे डर था कि ये इसमें जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा PSL में, तो वो मेरा डर पूरा हो गया आज। तो शुएब, अगर ये डर जैसे था तो टीम्स को, बोर्ड को इस हवाले से क्या और सख्त इकदाम नहीं करने चाहिए थे कि खिलाड़ियों को डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाए? जो मर्जी कर लें आप, ये आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप निगरानी कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, लेकिन जिसने जो करना है वो करना है। अब इन्होंने क्या किया ये तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आप स्पेनिश लीग ले लें, आप ला लीगा ले लें, आप इंग्लिश फुटबॉल ले लें, कुछ ले लें, सारों में हो रहा है। टूर डी फ्रांस ले लें, उसमें भी हो रही है मैच फिक्सिंग। तो पता नहीं इस बुराई को कैसे खत्म किया जाए, इसका हल तो मेरे पास नहीं है। जितनी सख्त निगरानी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर PSL ब्रांड एंड एज अ पाकिस्तानी आई एम शॉक्ड। अफसोस की बात है शुएब, लेकिन क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL को ऐसे किसी भी वाक़े को रोकने के लिए कोई इक़दाम तो किए जा सकते हों? देखिए, सख्ती तो काफी की हुई जी, निगरानी करते हैं, नजर रखते हैं, लोगों को होटल में नहीं आने देते, जिन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं उनको भी नजर रखी जाती है, टेलीफोन जो आप यूज करते हैं उसको भी ट्रैक रखा जाता है आपके पास। आप सब कुछ कर तो रहे हैं, एंटी करप्शन यूनिट सब तो कुछ कर तो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कर जाए यार तो उसका क्या कर सकते हैं आप?
جس نے کچھ غلط کام کرنا ہے تو وہ تو بھرے مجمع میں کر جائے گا. اور ویسے تو ایک آپ ایک سختی کر سکتے تھے, آپ نے کی. لیکن شعیب یہ تو ایک افسوسناک بات ہے, اگر تو ان کھلاڑیوں نے ایسی کوئی خلاف ورزی کی ہے, ان پہ الزام ثابت ہوتا ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, جو کہ افسوسناک بات ہوگی, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ نہیں ہے کہ سختی تھی, نظر تھی اینٹی کرپشن یونٹ کی, پی ایس ایل, کرکٹ بورڈ, آئی سی سی, وہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی اس سے آگے اگلا سٹیپ اٹھایا جاتا, انہوں نے اس سے پہلے ہی اس بارے میں شکایت کی یا کارروائی کر دی ان کھلاڑیوں کے خلاف. دیکھیے اگر انہوں نے اجرت میں کام لیا تو پھر تو بہت زیادتی کی انہوں نے, لیکن اگر جیسے ماجد بھٹی بتا رہے ہیں کہ ان کو دونوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے فوراً طور پہ, تو اوبویسلی کوئی نہ کچھ تو آپ کے پاس ثبوت ہوں گے جس کی بنا پہ اپنے واپس بھیجا. لیکن یہ کہ دیکھیے دنیا پوری میں یہ ساری چیزیں, یہ برائی پھیل تو رہی ہے اور پھیل چکی ہے, اس کے لیے اب میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ کیسے روکا جائے. لیکن یہ ایک پہلو تو ہے کہ جن لوگوں نے بھی نشاندہی کی ہے ان کی اس خلاف ورزی کی, یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر ویجیلنٹ لوگ ہیں جو ایسی کسی بھی چیز کو ہونے سے روکنے کے لیے موجود ہیں وہاں پر. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بچے اگر سن رہے ہوں, میری بات سن رہے ہوں, یقین جانیے آپ کو $1,00,000 یہاں سے مل جاتا ہے, آپ کاؤنٹی کھیلتے ہیں وہاں سے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں, پاکستان سے کھیلتے ہو آپ کا کرا کے پیسے آپ کو 6-7 کروڑ روپے 10 کروڑ روپے بن جاتا ہے سال کا. میچ فکسنگ کر کے آپ کو کیا 50 لاکھ مل جائے گا, کروڑ روپے مل جائے گا, اور ساری زندگی اپنی داؤ پہ لگا دو گے. وہ یہ بچوں کو سمجھاتے رہنا. عامر کا معاملہ ہوا کچھ پیسوں کے لیے, بڑے بڑے پلیئروں نے کیا کچھ پیسوں کے لیے. آخر ایسا کام کیوں کرتے ہیں, اور اچھی طریقے سے پیسے کما سکتے ہو, لیکن ویجیلنٹ ہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. اور لوگ پکڑے بھی جائیں گے, پکڑتے رہیں گے لوگ. لیکن یہ مجھے ایک ڈر جو تھا بھائی, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ایس ایل کے ساتھ میچ فکسنگ کا جو برانڈ ہے یہ نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ میں نے کنسرنز اپنے بورڈ کو بھی بتائے تھے, سیٹھی صاحب سے بھی بات کی تھی میں نے کہ اس پہ آپ پوری نظر رکھیں. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو, لیکن اب انیویٹیبل کو کون روک سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور شعیب جب عامر اور محمد آصف سلمان بٹ کا معاملہ ہوا, پھر ان کی واپسی بھی ہوئی, تو اس کے بعد بورڈ نے کافی اقدامات کیے, کھلاڑیوں کے لیے کلاسز اور گائیڈنس اور کوچنگ کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ اس طرح کے کسی بھی جھانسے میں نہیں آئے یا اس طرح پر نہیں چلے. تو کیا اس میں پھر کوئی کمی ہے, مزید بہتری کی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں, دیکھیے جتنا بورڈ کر سکتا اتنا بورڈ نے کیا ہے. یقین جانیے میں خود وہ سارے پروگرام کا حصہ رہا ہوں, مجھے پتا بڑی سختی بھی کی ہے, سارا کچھ کیا, اور اتنی حد سے زیادہ سختی کر دی تھی کہ لگتا تھا کہ شاید کوئی اسکول کی ٹیم یا میرے خیال میں بورڈ کی ٹیم جا رہی ہے, کہ جیسے بچوں کو سلایا جاتا ہے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. بہت زیادہ سختی کی گئی. لیکن دیکھیے جنہوں نے غلط کام کرنا ہے وہ بڑے مجمع میں بھی کر جائیں گے. اب انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو تفصیل مجھے نہیں پتا, لیکن بورڈ نے کوشش پوری کی ہے, اور یہ بورڈ نے ایک کام بھی اچھا اٹھایا ہے کہ ان کو اگر فوراً واپس بھیج دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ تو جتنی حد تک جا سکتا تھا اس نے کیا, لیکن اس سے آگے وہ کیا کر سکتا ہے. اگر کسی نے ہے شرجیل خان, کل جو میچ کھیلا گیا پہلا پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کا, اس میچ میں شامل بھی تھے, پلینگ 11 کا حصہ تھے, اور اس کے علاوہ خالد لطیف پر یہ الزام لگا ہے دونوں کھلاڑیوں کو معطل کر دیا گیا ہے. شعیب اختر کا کہنا ہے کہ افسوسناک ہے, اور بورڈ کی جانب سے بے تحاشا اقدامات کیے گئے کھلاڑیوں کو اس طرف جانے سے روکنے کے لیے, لیکن یہ افسوسناک ہے کہ کھلاڑی اگر ایسی کسی بھی سرگرمی میں پائے گئے ہیں تو اس سے پاکستان اور پاکستان کی طرف سے جو ایونٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر برا نام آئے گا. اور اس وقت یہ خبر ہے کہ جو میچ گزشتہ روز کھیلا گیا اسی کے حوالے سے کچھ ایسی سرگرمیاں تھیں جن کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ الزام ان دونوں کھلاڑیوں پر سامنے آیا. تحقیقات مکمل ہونے تک شرجیل خان اور خالد لطیف پی ایس ایل کے میچز نہیں کھیل سکیں گے. کب یہ تحقیقات شروع ہوں گی اس سے متعلق مزید معلومات ابھی سامنے آنا باقی ہیں.